Hello student, today we are going to start your English grammar in standard 6th। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। हमने लास्ट वीडियो में क्या क्या देखा था, तो 5 हमारे जो नाम थे उसका डिफरेंस हमने देख लिया था। अब इस वीडियो में हम उनकी उसका जो उसकी एक्सरसाइज है वो सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 2, इसमें क्या करना है, हमें लिस्ट दिया है, ए नंबर लिस्ट एंड बी नंबर का लिस्ट। उसमें से कौन कौन से आएगा उसमें हमें उसको ज्वाइन करना है। ओके, तो लिस्ट ए में से लिस्ट बी में कौन सा ज्वाइंट होगा वो हमें लिखना है यहाँ पर। ओके, तो देखते हैं फर्स्ट, ए ग्रुप ऑफ सिंगर्स। ए ग्रुप ऑफ सिंगर्स, तो इसमें से क्या आएगा, कौन सा आएगा, चॉर्स। क्या आएगा, ए चॉर्स। वैसे बी नंबर, ए कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स, तो वो किस में आएगा, बकेट, बकेट। सी नंबर, ए लार्ज ग्रुप ऑफ बीज, ए लार्ज ग्रुप ऑफ बीज, तो वो किस में आएगी, ए स्वाम। क्या आएगा, ए स्वाम। ओके, वैसे डी नंबर, ए कलेक्शन ऑफ बुक्स, क्या है, ए कलेक्शन ऑफ बुक्स, तो किस बुक्स का कलेक्शन कहाँ पर होता है, तो ए लाइब्रेरी। ओके, कहाँ पर होता है, ए लाइब्रेरी। वैसे ई नंबर, ए कलेक्शन ऑफ शिप्स, क्या है, ए कलेक्शन ऑफ शिप्स, तो वो किस में आएगी, अ फ्लीट। क्या आएगा, अ फ्लीट। वैसे एफ नंबर, ए कलेक्शन ऑफ म्यूजिशियन, म्यूजिशियन का जो कलेक्शन होता है उसको हम क्या बोलेंगे, बैंड। क्या बोलेंगे, ए बैंड। ओके, वैसे नेक्स्ट, ए कलेक्शन ऑफ क्लोथिस, क्लोथिस का जहाँ पर कलेक्शन होता है, कहाँ पर होता है क्लोथिस का कलेक्शन, तो ए वार्डरोब में। कहाँ पे होता है, वार्डरोब में। ओके, वैसे नेक्स्ट एच नंबर, ए कलेक्शन ऑफ पिल्स, तो पिल्स का कलेक्शन कहाँ पर होता है, तो ए रोजरी। कहाँ पर होता है, ए रोजरी। ओके, नेक्स्ट, ए कलेक्शन ऑफ अनरूली पीपल, तो कहाँ पर होता है, ए मॉब। ए मॉब में क्या आएगा, ए कलेक्शन ऑफ अनरूली पीपल। जैसे लास्ट, ए कलेक्शन ऑफ लायंस, लायंस का कलेक्शन कहाँ पर होता है, कहाँ पर होता है, तो ए प्राइड। कहाँ पर होता है, ए प्रेड। ओके, यहाँ पर एक्सरसाइज जो 2 है वो हमारी कंप्लीट होती है। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 3। तो एक्सरसाइज नंबर 3 में क्या करना है कि पिक आउट द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड ऑल्सो मेंशन देयर काइंड्स। यहाँ पर हमें पैराग्राफ दिया है, उस पैराग्राफ में से हमें जो भी नाउन है वो बाहर वो लिखना है, और जो नाउन हमने लिखा है वो उसका कौन सी टाइप का है वो भी हमें लिखना है। देखते हैं, तो विलेज, यहाँ पर विलेज दिया है, ओनली विलेज दिया है, कोई पर्टिकुलरली नेम नहीं दिया है, तो विलेज किस में आएगा, कॉमन नाउन में। किस में आएगा, कॉमन नाउन। पहले हम हमारा पैराग्राफ जो है वो हम रीड कर लेते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि क्या क्या हमें क्या क्या हमें पिक आउट करना है। तो क्या है, फ्रॉम द विलेज ही केम टू द सिटी, he had no money nor clothes, he had no place to stay, poverty and hunger were his only temptations, any other man would have lost heart in such circumstances, but he was a different man altogether. He went to the nearest office of the company and asked for a job. The manager, who was a kind man, gave him a job. It was not much of a job, but was enough to provide him food, clothes and shelter. यहाँ पर क्या है कि कोई मैन था, वो विलेज में से सिटी में जाता है एंड वहाँ पर कोई कंपनी में वो जाता है, उसका मैनेजर को बोलता है कि मुझे जॉब चाहिए। तो वो जो मैनेजर होता है वो उनको दया आती है और वो उनको जॉब पर रखता है। तो जॉब पर रखता है तो वो सिर्फ उनको जॉब ही नहीं करवाता था, पर उनको क्लोथ्स भी देते थे और खाना भी उनको देते थे और रहने के लिए उनको ने घर भी दिया था। ओके, तो अब हमें जो क्या पिक आउट करना है, पिक आउट द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इसमें से हमें नाउन्स पिक आउट करना है। तो देखते हैं कौन कौन से नाउन हमें दिया है। तो हम ऐसी तरह 2 कॉलम बना लेंगे, एक में लिखेंगे हम वर्ड, दूसरे में लिखेंगे काइंड्स ऑफ नाउन्स। ओके, इसमें जो वर्ड्स है, सेंटेंस में जो भी वर्ड्स है वो लिखना है, और उसका कौन सा काइंड्स के है वो लिखना है यहाँ पर। ओके, तो पहले हम लिखेंगे प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन का आगे कोई भी वर्ड हमें, हमारा जो पैराग्राफ है उसमें प्रॉपर नाउन के कोई भी वर्ड हमें नहीं दिया है, तो उसमें हम डैश कर लिख देंगे। प्रॉपर नाउन में कुछ नहीं, इसीलिए क्या किया मैंने, डैश। ओके,
अब नेक्स्ट क्या क्या था, विलेज था, सिटी, मनी, क्लोथिस, कंपनीज, मैन, हेड ऑफिस, कंपनी, जॉब, मैनेजर, फूड, क्लोथ, शेल्टर, ये सब किस में आएगा, कॉमन नाउन में। क्यों कॉमन नाउन में आएगा, क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलरली नहीं दिया है, कॉमनली दे दिया है। विलेज है तो विलेज कॉमनली दे दिया है, कंपनी तो कंपनी कॉमनली दे दी है, ऑफिस तो ऑफिस कॉमनली, क्लोथिस, मनी, ये सब कॉमनली दे दिया है, तो ये किस में आएगा, कॉमन नाउन में। ओके, वैसे दूसरे वर्ड्स है कि प्रॉवर्टी, हंगर, काइंड, सर्क्यूमटेंस, ये किस में आएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। क्यों एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगे, क्योंकि प्रॉवर्टी है, हंगर है, काइंड्स है एंड सर्क्यूमटेंस जो है उसको सिर्फ हम फील ही कर सकते हैं, ना ही तो उसको देख सकते हैं और ना ही उसको टच कर सकते हैं, इसीलिए किस में आएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। ओके, तो आपको पता चल गया कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या आएगा, कॉमन नाउन में क्या आएगा, प्रॉपर नाउन में क्या आएगा। प्रॉपर नाउन में कुछ नहीं आएगा, इसलिए उसके सामने हमने डैश किया है। कॉमन नाउन कौन कौन से थे, तो विलेज, सिटी, मनी, क्लोथिस, कंपनीज, मैनेजर, जॉब, ये सब क्या था, कॉमन नाउन। एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन प्रॉपर्टी, हंगर, काइंड, सर्क्यूमटेंस, ये जो थे वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 3 भी कंप्लीट हो जाती है। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 4। तो एक्सरसाइज 4 में भी हमें पैराग्राफ दिया है और उसकी मदद उसमें से हमें एब्स्ट्रैक्ट कौन कौन से नाउन फाइंड कर लिखना है, तो प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल नाउन्स हमें फाइंड कर कॉलम में ऐसी कॉलम बना देनी है हमें, एक प्रॉपर नाउन की, दूसरी कॉमन नाउन की, कलेक्टिव नाउन की, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की एंड मटेरियल, ऐसे 5 कॉलम बना देनी है। और यहाँ पर जो पैराग्राफ दिया है उस पैराग्राफ में से हमें ढूंढकर फाइंड कर हमें वर्ड यहाँ पर लिखना है। प्रॉपर नाउन का जो है तो वो प्रॉपर नाउन में लिखेंगे, कॉमन नाउन का जो वर्ड है वो कॉमन नाउन में, कलेक्टिव नाउन का जो वर्ड है वो कलेक्टिव नाउन में एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एंड मटेरियल नाउन का जो है वो उस कॉलम में हम लिखेंगे। ओके, तो पहले हम उसका पैराग्राफ जो है वो हम रीड कर लेते हैं। तो क्या है कि द ट्रैवलर वॉज वेरी thirsty, he looked around but could find no water. There was a coconut tree nearby. The man looked up. The tree was full of coconuts, but they were hanging far too high near the top of the tree. The man watched helplessly. He did not know how to climb a tree. Moreover, the tree was very tall. As he stood gazing at the tree, the man saw a monkey sitting close to the coconuts. This gave the man an idea. He picked up a stone laying nearby. He threw it at the monkey. This made the monkey very angry. He plucked a coconut from the tree and threw it the man. The man picked the coconut, broke it and drank the sweet water within. After quenching his thirst, the traveler happily went his way. क्या था इसमें, तो कोई ट्रैवलर होगा वो उसको पानी पीना था, उसको प्यास लगी थी, तो पर उसके पास पानी नहीं था, इसीलिए वो चारों तरफ देखता है और उसको एक कोकोनट का ट्री दिखाई देता है। तो कोकोनट का ट्री जहाँ पर था वहाँ पर वो जाता है, पर वो कोकोनट का ट्री बहुत टॉल था, इसीलिए वो वहाँ पर चढ़ नहीं सकता था। वहाँ पर बहुत सारे कोकोनट तो थे पर उसको कैसे लेने उसका कोई आइडिया उसको नहीं था, इसीलिए वहाँ पर कोई 3 बंदर थे। तो ये जो ट्रैवलर था उसने एक स्टोन उठाया और वो स्टोन उठाकर बंदर को फेंका। तो ये जो बंदर था वो गुस्से हो गया और वो कोकोनट के ट्री पर चढ़ गया और वहाँ पर से कोकोनट लिया और कोकोनट को जो वहाँ ट्रैवलर था उन पर थ्रो किया। तो जो ट्रैवलर था वो खुश हो गया और वो जो कोकोनट बंदर ने थ्रो किया था वो लेकर उनको ब्रोक किया और वहाँ उनमें से पानी पीकर वो वहाँ से चल जाता है। स्टोरी तो ये थी, हमें स्टोरी की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें तो क्या फाइंड करना है उनमें से प्रॉपर, कॉमन एंड कलेक्टिव नाउन जो है वो हमें फाइंड करना है। तो ये जो पैराग्राफ हमें दिया है उसमें प्रॉपर एंड कलेक्टिव नाउन तो है ही नहीं। आप
फिर से रीड कर सकते हो कि उसमें हमें कोई प्रॉपर एंड कलेक्टिव नाउन हमें दिखता नहीं है। क्या दिखता है? तो कॉमन नाउन कौन कौन से थे? तो ट्रैवलर, वाटर, मैन, मंकी एंड ट्री, ये जो थे वो कॉमन नाउन थे। ओके, और कलेक्टिव नाउन भी नहीं था। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो थे वो कौन कौन से थे? थ्रस्टी, आइडिया, एंगर, हैप्पीली एंड हैप्पीली, ये सब जो थे वो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एंड मटेरियल नाउन तो कोकोनट है, क्या है? मटेरियल नाउन। तो समझ में आ गया कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 4 भी कंप्लीट हो जाती है। इसके साथ हमारा जो नाउन का जो पोर्शन था वो भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट पोर्शन में, नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है, हमारे सेकेंड ब्रांचेस कौन सी थी? तो द प्रोनाउन। ये हम द प्रोनाउन हमारे जो ब्रांचेस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।